तुर्किस्तान के एक शहर का नाम है फाराब। बहुत मुद्दत गुजरी, उस शहर के एक मोहल्ले में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। उसकी चारपाई के सिरहाने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। उसी दिए की रोशनी में वो रात के 2-2 बजे तक पूरी पूरी किताब पढ़ लेता और बाज औकात सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था कि दिए की रोशनी मुदहम होने लगी। उसने बत्ती को ऊंचा किया, रोशनी हुई तो जरूर मगर बहुत जल्द खत्म हो गई। अब जो उसने दिए पर नजर डाली तो ये देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं, रोशनी अगर हो तो क्यों कर, अब क्या करूं। उसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी, शहर के दुकानें बंद हो चुकी थी और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फायदा ना होता क्योंकि उसके पास तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसों के बगैर कौन दुकानदार तेल दे सकता था। उस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रख कर सो जाए, मगर अभी तो उसे 2 घंटे और पढ़ना था। वो 2 घंटे किस तरह जाया कर सकता था और फिर दूसरे दिन भी उसके पास कहां से पैसे आते। रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी उससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता था। लेकिन उसे हाल ही में जितने भी पैसे मिले थे वो खर्च कर चुका था। दिए के उस तरह बुझ जाने से वो बहुत परेशान था। वो अपनी कोठरी से निकलकर दरवाजे पर आ बैठा। रात का अंधेरा हर जगह फैला हुआ था, कहीं कोई चिराग जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग आराम कर रहे थे। इतने में उसकी नजर रोशनी की एक नन्ही सी लकीर पर पड़ी जो शायद दूर किसी दीवार पर दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि काश ये रोशनी उसके घर में होती। रोशनी देखकर वो उठ बैठा और ये मालूम करने के लिए कहां से आ रही है उधर कदम उठाने लगा जिधर से रोशनी आ रही थी। अपनी किताब वो साथ ही ले आया था ताकि मौका मिले तो उसी रोशनी में किताब का बाकी हिस्सा पढ़ डाले फिर वापस आ जाए। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो रोशनी एक कंदेल में से निकल रही है जो मोहल्ले के एक चौकीदार के हाथ में थी। उसने चौकीदार से बड़े अदब के साथ कहा, जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं कंदेल की रोशनी में किताब पढ़ लूं। चौकीदार एक नेक आदमी था। वो समझ गया कि गरीब तालिब इल्म है जिसके पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बोला, हाँ बेटा पढ़ ले, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, यहाँ बैठ जा। लड़का किताब पढ़ने लगा। अब मुश्किल ये थी कि चौकीदार एक ही जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता था, इसलिए कहने लगा, बेटा अब तुम घर जाओ और सो जाओ, मुझे आगे जाना है। लड़का बोला, आप जरूर आगे जाइए, जहां जी चाहे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। चौकीदार कंदेल उठाकर आगे आगे चलने लगा और लड़का पीछे पीछे उस तरह मुताला करने में उसे बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो 4 बजे तक पढ़ता रहा और फिर चौकीदार का शुक्रिया अदा करके घर चला गया। दूसरी रात भी यही वाकया हुआ। तीसरी रात लड़का आया तो चौकीदार कहने लगा, बेटा लो ये कंदेल अपने घर ले जाओ, मैं नई कंदेल ले आया हूँ। लड़के ने ये अल्फाज सुने तो उसे इतनी खुशी हुई जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो कंदेल अपनी कोठरी में ले आया और इत्मीनान के साथ अपना काम करने लगा। चंद रोज के बाद उसे पैसे मिले तो वह बाजार से तेल खरीद लाया और उसे दिए में डाल दिया। कई दिन गुजर गए और फिर कई साल। लड़का जवान हो गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती थी उसका इल्म बढ़ता जाता और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग दूर दूर से उसके पास आते और उससे इल्म हासिल करते थे। वो इल्म का एक ऐसा दरिया बन गया जिससे इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझा रहे थे। तो जानते हो दोस्तों ये लड़का कौन था? ये था अबू नसर फाराबी। ईरान के उस अजीम मुसलमान फलसफी और साइंसदान की वफात को कई 100 बरस गुजर चुके हैं, मगर उसकी इज्जत और अजमत में कोई फर्क नहीं आया।
اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے، جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔